इस 6.5 के अंदर हमारे पास मेंशन किया जाता है, इसका जो सवाल आता है इसमें कहा जाता है कि सवाल को बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व करें। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हमें इसको सॉल्व करना होता है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। हाँ ज़रूर अहमद, ज़रूर। क्या करूँ, रमज़ान में टाइमिंग ऐसी आउट हुई हुई है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इंटीग्रेंड और सपोजिशन, या सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमें क्या करनी होगी, देखो हमें याद करना होगा। अगर किसी सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। बेसिकली हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री इसके क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन के इतने सारे जो फॉर्मूले पढ़े थे उनके अंदर क्या कहते हैं, यही मेथड अप्लाई किया जाता है और इसी मेथड से वो फॉर्मूला बनता है। मिसाल के तौर पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला कहता है कि बराबर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब ये फॉर्मूला भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव हुआ है। किस तरीके से, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये कहती है कि अगर सवाल में हमारे पास कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको एक्स सपोज करना है। एक्स सपोज करना है आपको ए साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे फ़ौरन से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एक्स को रख दिया ए साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज इट इज़ आ गया, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। और बेटा हमारे पास डी एक्स बराबर आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। देन जैसे ये सारी चीज़ें करनी है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स की जगह हम रखेंगे ये वैल्यू पूरी, रखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है, एक्स स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की जगह लिखेंगे हम ए साइन थीटा। तो हमारे पास ये सवाल हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल, ऊपर आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, का मतलब है एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा ए पे भी आएगा साइन पे भी आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, बेटा इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 बचा, यहाँ से ए स्क्वायर निकला तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन रूट के अंदर बेटा लिखा हुआ है ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो हमारे पास आएगा ऊपर a cos थीटा, नीचे a स्क्वायर का रूट आ जाएगा a, cos स्क्वायर थीटा का रूट आ जाएगा cos थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा d थीटा। बट अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर थीटा की पावर 0 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड 1 इन दी पावर, 0 में 1 ऐड कराएंगे, डिवाइड बाई दी पावर प्लस सी। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा थीटा प्लस सी। हमारा क्योंकि सवाल एक्स की फॉर्म में है तो आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, थीटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस एक्स बराबर है ए साइन थीटा के, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर आ जाएगा थीटा के। मतलब थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देयरफॉर तो ये हो गया हमारे पास, इस थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आपके सामने है कि फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में। तो ये हमारे पास का आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? लेंदी सवाल आते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की। इसमें एक्सरसाइज 6.5 के जो शुरू के सवाल आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है उनमें लिमिट दी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर लिमिट दी हुई है हमारे पास 1 और 0। कंफर्म करिएगा 1 और 0 ही है, मुझे लग रहा है कि 1 और 0 ही है। डी एक्स अपॉन रूट ओके 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस सवाल में हमें करना क्या है, इस सवाल के अंदर हमने लिख दिया 1 0 डी एक्स अपॉन, बेटा यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2a है और x x है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर सपोजिशन होगी कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर a की जगह 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, और हमें देखना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा। फॉरन से हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 बेटा एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस थीटा। डी एक्स बराबर आ जाएगा 2 कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। देन बेटा एक चीज़ हमें और करनी है, पिछले सवाल में हमारे पास लिमिट नहीं थी, इस सवाल में हमारे पास लिमिट दी हुई है 1 और 0। ऊपर वाली लिमिट आपको पता है अपर लिमिट है, ये है लोअर लिमिट। जब हम एक्स को थीटा 2 साइन थीटा के बराबर सपोज कर रहे हैं, तो बेटा लिमिट भी हमें थीटा की फॉर्म में चाहिए। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, अपर लिमिट अभी 1 है, हमें अपर लिमिट निकालनी होगी सपोजिशन के हिसाब से। फॉर अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, पुटिंग, बेटा ये x की वैल्यूज दी हुई है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। x दिया हुआ है 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे, मतलब जो हमने सपोजिशन करी है उसमें। तो बेटा यहाँ पर सपोजिशन में लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो इसमें x की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा, थीटा आ जाएगा हमारे पास
साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है π/6 रेडियंस। कैलकुलेटर को रेडियन में रखेंगे तो हमारे पास आंसर रेडियंस में ही आएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फॉर लोअर लिमिट। अभी लोअर लिमिट 0 है, मतलब x 0 है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जो भी सपोजिशन है उसमें रख देंगे। इक्वेशन 1 में इस x की जगह 0 आ जाएगा। 0 बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा के, तो हमारे पास 0.2 बराबर आ जाएगा साइन थीटा के। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 0, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 रेडियंस के बराबर है। तो साइन और कॉस थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। सॉरी, साइन और कॉस कह रहा हूँ, मतलब हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई है। अब हमारा सवाल चेंज होगा। सवाल में हम लिख देंगे देन। अब सवाल के अंदर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 1 है और 0 है, तो अपर लिमिट π/6 हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगी 0। ऊपर लिखा हुआ है dx, तो dx की जगह हमारे पास आएगा dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो dx की जगह आ जाएगा 2 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट, नीचे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस की साइन, ये x लिखा हुआ है तो x की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/6 0, ये आ गया 2 cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर बेटा 2 पे भी आएगा और साइन पे भी, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा π/6 और 0, ये आ गया 2 cos थीटा d थीटा। इन दोनों में से 4 कॉमन निकालेंगे, तो 4 कॉमन निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। π/6 और 0, 2 cos थीटा d थीटा अपॉन, बेटा ये 4 का रूट जो है वो 2 हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1। π/6 और 0 d थीटा, बेटा कुछ नहीं है तो इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या आएगा, थीटा। थीटा प्लस सी आता है, लेकिन हमारे पास जब अपर लिमिट लोअर लिमिट दी होती है तो हमारे पास जो आंसर आया उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करना आप लोगों को आती है। अप्लाइंग लिमिट, तो क्या होगा, अपर लिमिट मतलब थीटा, अपर लिमिट मतलब सवाल थीटा माइनस थीटा हो जाएगा मिसाली तौर पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट की जगह हमारे पास आ जाएगा π/6, क्योंकि सवाल में सिर्फ थीटा है, और ये लोअर लिमिट की जगह हमारे पास आ जाएगा 0, तो हमारे पास सवाल का आंसर आ जाएगा π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है अपर लिमिट है -2√3, लोअर लिमिट है -6। कंफर्म कर लिएगा आप लोग अपने पास से, कोई गलती है तो बता दिएगा। dx अपॉन x रूट x² -9। तो बेटा यहाँ पर अगर हम आ जाएं, ओके, माइनस का 2√3 माइनस का 6, ये हो गया dx अपॉन x रूट x² -9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो बेटा अगर आप गौर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है x² -a²। जब x² -a² है तो सपोजिशन क्या होगी, a sec थीटा। लेट x इज इक्वल टू a sec थीटा। बेसिकली a हमारे पास है 3, तो x इज इक्वल टू 3 sec थीटा। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा। 3 एज इट इज आ गया बेटा। सेक को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, सेक थीटा टेन थीटा। तो बेटा हमारे पास dx आ जाएगा 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब हम बात करेंगे फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू -2√3 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह 2√3 आ जाएगा। माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन 3। सेक लिखा हुआ है बेटा, 1 अपॉन कॉस लिख देंगे इसकी जगह, क्योंकि कैलकुलेटर में सेक का ऑप्शन नहीं होता। तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 3 अपॉन -2√3। थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स -3 अपॉन 2√3। ज़रा निकाल के बताएं मुझे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, 150 को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 5π/6 रेडियंस। फिर उसके बाद फॉर लोअर लिमिट, पुटिंग x इज इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन 1 के अंदर -6 रखेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो वहाँ 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो -2 आ जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा बेटा -1/2। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स -1/2। ये भी बताएगा मुझे क्या आ रहा है। सही है, 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2π/3 रेडियंस। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई। देन हम इसको सवाल में रख देंगे। तो हमारे पास सवाल में अपर लिमिट आ जाएगी 5π/6, लोअर लिमिट आ गई 2π/3, ऊपर dx की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो ऊपर आ गया 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये x लिखा हुआ है बेटा, इस x की जगह आ जाएगा 3 सेक थीटा। अंडर रूट में हमारे पास आ जाएगा x लिखा हुआ है, x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 सेक थीटा का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है माइनस का 3 स्क्वायर मतलब 9। 3 सेक थीटा से 3 सेक थीटा कैंसिल, तो ये आ गया 3π/6 2π/3। तो बेटा ये आ गया टेन थीटा डी थीटा अपॉन, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 सेक स्क्वायर थीटा -9। इन दोनों में से बेटा 9 कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा डी थीटा अपॉन 9 कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा -1। 5π/6 2π/3 टेन थीटा डी थीटा अपॉन 9 का रूट बेटा 3 हो जाएगा हमारे पास। सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 5π/6 2π/3। तो ये आएगा टेन थीटा अपॉन 3 एज इट इज, टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, 1/3 बाहर आ गया बेटा। ये आ गया आपके पास 5π/6 अपॉन 5π/6 2π/3 डी थीटा। बेटा 1/3 एज इट इज रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कुछ नहीं है तो थीटा आ जाएगा, और इस पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगेगी, मतलब 5π/6 एंड 2π/3। यहाँ तक कोई मसला? आगे चलेंगे। तो बेटा 1/3 एज इट इज रहेगा,
थीटा की जगह अपर लिमिट मतलब थीटा की जगह 5π/6 और फिर -2π/3, तो ये आ जाएगा 5π/6 -2π/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर आ गया 6 एलसीएम, 5π माइनस का 4π, तो ये आ गया π/18, आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? तो बेटा इसके जो है ना सारे सवालात ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम के तमाम डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिनमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक ऐसे सवालात हैं जिनमें अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दी हुई। ये सारे सवालात होमवर्क दे रहा हूँ, ये सारे सवालात ट्राई करने हैं। जो सवाल नहीं होगा वो क्लास के अंदर कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सब में यही मेथड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सवाल अभी आप लोग कर लिएगा कल तक, फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। जितने हो जाएं अच्छी बात है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।